आज पुनः आपके समक्ष लाइव उपस्थित होकर कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए भागवत जी के आश्रय में बैठकर भागवत जी के कुछ श्लोकों को आपके समक्ष रखते हुए भागवत कथा रस का पान स्वयं करते हुए आपको भी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास देव महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, शबरिया सरकार की जय। अभी मैं आपके समक्ष जो लेकर उपस्थित हुआ हूँ यह है भागवत जी के दसम स्कंध, भागवत जी के दसम स्कंध अष्टम अध्याय की कथा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ और इस अध्याय में दसम स्कंध के अष्टम अध्याय में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण और बल प्रतिमूर्ति अर्थात दोनों भाइयों एक बड़े वाले एक छोटे वाले, यदि मैं नाम कहूँ जब नाम संस्कार अभी हुआ ही नहीं भागवत जी के अनुसार जो मैं आपके समक्ष लेकर बैठा हूँ, तो नाम मैं कैसे कह सकता। जब देवता लोग गर्भ स्तुति करने आए हैं तो वो तो साफ कह रहे हैं आपको किस नाम से पुकारूं, क्या नाम लूं। आपकी स्तुति यदि मैं करना चाहूं, हे ठाकुर जी आपको किस नाम से स्तुति करूं, अभी तो आपका नामकरण ही नहीं, अभी आप कृष्ण भी नहीं हैं, अभी आप ब्रजेंद्र नंदन भी नहीं हैं, या फिर बंशीधर कन्हैया भी नहीं हैं। आपको किस नाम से पुकारी जाए। तो देवताओं के द्वारा भी कोई नामकरण इनका नहीं किया गया, क्योंकि उनको भी ये अधिकार नामकरण का नहीं है। नामकरण का तो अधिकार कुल पुरोहित का होता है। तो देवता लोग देव भले हैं, लेकिन कुल पुरोहित तो इनके वास्तविक यदि कोई है तो गर्गाचार्य जी महाराज हैं। संस्कार तो उन्हीं के मुखारबिंद से होना है। तो यहाँ भी अभी तो संस्कार हुआ ही नहीं, इसलिए जब संस्कार हो जाए तभी तो इनका नाम लेने की बात उठती है। तो मैं आपके समक्ष यही कह रहा हूँ कि दोनों
बालक हैं और इन्हीं दोनों बालकों का नाम संस्कार, नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी के मुखारबिंद से या उनके अनुसार यहाँ गोकुल में नंदगांव में होनी है। तो आइए आप समस्त श्रोता बंधुओं को वहीं लेकर चलूं जहां नाम संस्कार होने की बात है। ये नंद बाबा के पुरोहित नहीं है गर्गाचार्य जी। अरे गर्गाचार्य जी तो वसुदेव जी के यहाँ के पुरोहित हैं, लेकिन यहाँ आ गए हैं प्रभु प्रेरणा से कहिए या फिर यूं कहिए कि वसुदेव जी के इच्छानुसार ही कहिए, यहाँ आए हैं नामकरण संस्कार कराने के निमित्त। और जब उनके समक्ष नामकरण संस्कार करने के लिए, कराने के लिए नंद बाबा करबद्ध होते हैं, तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, ऋषि प्रवर हैं, वो कहते हैं कि नंद बाबा मैं कैसे आपके बालकों का नामकरण संस्कार करा सकता, आपके बालक हैं। लेकिन अनुनय विनय के पश्चात वो समझ जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि यदि मैं नामकरण संस्कार सबके समक्ष खुले में करता हूँ आपके बालकों का, तो ये सूचनाएं, इसकी सूचना कंस को मिल जाएगा। और जैसे ही वहाँ सूचना मिलना है कि मैं आपके यहाँ नामकरण संस्कार किया, वैसे ही वो उसको सब भेद पता चल जाएगा। इसलिए अगर नामकरण संस्कार करनी ही है तो परोक्ष भाव से, परोक्ष रूप से हम लोग चलें, गोष्ठ में चलकर जहाँ किसी की उपस्थिति न हो वहीं नामकरण संस्कार किया जाए। और सच पूछिए महाराज जी, तो वहीं नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी तत्पर होकर गए हैं गोष्ठ में। वहाँ नंद बाबा हैं, जसोदा मैया हैं, रोहिणी जी हैं, आदि आदि ऐसे ऐसे उनके पारिवारिक परिवेश के ही हैं लोग, बाहरी कोई वहाँ नहीं है। और वहाँ नामकरण संस्कार हो रहा है। तो आइए हम लोग अष्टम अध्याय में प्रवेश करें। इस अष्टम अध्याय में, दसम स्कंध के अष्टम अध्याय में संस्कार की बातें भी है, नामकरण संस्कार की भी बातें हैं, और ठाकुर जी के द्वारा जो बाल लीलाएं की गई हैं, बाल लीलाओं की भी परिचर्चाएं हैं। बालपन में कौन लीला नहीं करता है, बचपन में कौन लीला नहीं करता है, कौन नटखट नहीं होता है। बच्चों के द्वारा जो लीलाएं की जाती हैं, उनके नटखट पने को देखकर उनके घर के लोग, अगल बगल के लोग भी मुग्ध हो जाते हैं। बाल सुलभ चंचलताओं का नाम दिया जाता है। और यहाँ समरिया भी बाल सुलभ चंचलताओं के मध्य बाल लीला करते हैं, जिसका वर्णन भी इस अध्याय में आया है।
तो आइए चलें अष्टमोध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री शुक उवाच
भ्याम सोपाणीभ्यां रिङ्गमाणो विजग्नतो पावं द्विजन्म मनुक्रीस सरीसृप्यन्तौ घोषा प्रभो सञ्चिरं व्रजतर्जनेषु तन्नाद
कुमति में गति तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरो वैष्णवीं वाप्यातनो मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुः सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजम् प्रबुद्धस्नेहकलिलय्यो हृदयासीदतथा पुरा यद्याचोपनिषद्विश्वो साङ्ख्ययोगैश्च सात्वतैः उद्गीयमानमहात्म्यं हरिम् समन्यतात्मजम् राजवाच नन्दा किमदकरोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा वपौजस्यास्तनं हरेः वितरौ नान्यनिन्देतां कृष्णो दारार्वते हितम् गायन्त्यद्यापि कवयो पल्लोकसमलपहम् विश्ववाच द्रोणो वसुनां प्रवरोदरया सह भार्यया करिष्यमाणा आदेशान् ब्रह्मण अस्तमुवाच जातयोर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यातो परमालोके वेदान्तो दुर्गतिं तरेतो अभ्युक्तः स भगवान् नरदे दोषो महाशयायसहो अज्ञज्ञे नन्दायते ख्यातो यशोदासाधरा भवतो ततो भक्तिर्भगवती पुत्रीभूते जनार्दने दम्पत्यो निर्मितरामास गोपगोपीषु भारतो विष्णो ब्रह्मणयादेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभो स रामो वसञ्चक्रे तेषां कीर्तिं स्वलीलया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वपार्धे विश्वरूपदर्शने अष्टमोऽध्यायः। इस दशम स्कंध के अष्टम अध्याय के द्वारा भगवान के नामकरण की बात संस्कृत में आपके समक्ष भागवत जी के अनुसार रखी गई। जिसके कुछ भावों को आपके समक्ष मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा लंबा न हो, इसी कारण से कुछ भावों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। चूंकि यहाँ गर्गाचार्य जी नंद बाबा के गांव में गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आए, जरूर नामकरण करने के लिए, चाहे जिस नाते उनको भेजा गया है, लेकिन उनके विषय में नंद बाबा को संभवतः कुछ न कुछ जानकारियां जरूर होंगी। लेकिन आज भी घर की माताएं बहनें घर के भीतर जो नए आते हैं उनके विषय में तो अधिक कुछ नहीं जानती हैं। तो मन में कुछ भाव निश्चित रूप से उत्पन्न होता है। विचार करती हैं ये
कि कहीं कोई ये नामकरण करने वाले जो हमारे यहाँ आए हैं, ये तो पुरोहित का कर्म है, ये तो पुरोहित है नहीं हमारे, ये जो आए हुए हैं बाबा, कहीं ये कोई एरू गेरू नथु खैरू पाखंडी बाबा तो नहीं है, कहीं ऐसे ही तो नहीं चले आए हैं और इनको हमारे घर के प्रतिष्ठित नंद बाबा जो हैं वो बच्चों के नामकरण के निमित्त तत्पर करा ली हैं, तत्पर उनको होने के लिए प्रार्थना की है। ये मन में भावनाएं आते ही ये दोनों प्रबुद्ध शुद्ध नारियों के मन में कुछ बातें ऐसी आती हैं, क्यों नहीं सोच विचार कर समझ बूझ कर नामकरण संस्कार तो इन्हीं को करनी है, लेकिन उसके पूर्व इनके गुण आदि, इनके अंदर में क्या विद्वता है या नहीं, ये सिद्ध हैं या नहीं, ये ऋषि के से बने हुए हैं, महर्षि के तरह लग रहे हैं, आचार्य भी हैं या नहीं हैं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बड़ी सामान्य ढंग से ये माताएं परीक्षा लेने के लिए तत्पर होती हैं। वैसे महापुरुष का, वैसे आचार्य का, जिनका नाम है गर्गाचार्य जी, आज इनके द्वारा रचित गर्ग संहिता भी तो है, जिसका आस्वादन आप सब लोग कर सकते हैं। गर्ग संहिता पढ़ने के बाद बहुत कुछ है जो मन में जो प्रश्न उठते हैं उसका समाधान हो जाता है। अरे प्रश्न उठाने वाले तो भैया अनेकों तरह से प्रश्न उठा देंगे। जब भागवत जी पर ही लोग प्रश्न उठाने वाले प्रश्न उठा दिया करते हैं तो क्या कही जाए। हमारा ये धर्म शास्त्र है और तो और ये समस्त वेदों का सार है, समस्त पुराणों का सार है। क्योंकि इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं, उद्विग्न हैं। सारे पुराणों की रचना करने के बाद वेदों के विभाजन के पश्चात अनेकानेक श्रुतियों आदि अनेकानेक रचनाओं के बाद भी उनका मन उद्विग्न है। लेकिन नारद जी के दिशा निर्देश के अनुसार समाधि भाषा में समाधिस्थ रहते हुए समस्त वेदों के सार को निचोड़कर क्रीम जो कही जाए, समस्त पुराणों समस्त शास्त्रों को निचोड़कर जो क्रीम कही जाए, बस भागवत रूप में रचना ये किए वेद व्यास। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये हमारे गर्गाचार्य जी कोई सामान्य नहीं है। ये उंगली नहीं उठा रही है महिलाएं, ये माताएं उंगली नहीं उठा रही हैं, लेकिन अनजान हैं, इनके विषय में जान नहीं रही हैं, इसलिए परीक्षा लेना चाहते। और आज तो लोग जानते बूझते हुए भी उंगली उठाने से पीछे नहीं हटते। वो साफ कहेगा कि हम भगवान को देखे हैं कि हम मान लेंगे कि भगवान होते हैं। वस्तुतः बात नहीं सही है भाई। कौन देख सकता है, कौन देखा है। न देखने वाली बात को उठाई जाए आज
तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नहीं देख पाते, जो दृश्य है भी नहीं और देख भी नहीं पाते हैं। ये सर्वथा अनुभव करने की बातें, क्योंकि भूख को देखे हो भैया, बताओ, भूख को देखे हो, भोजन को देखे हो, प्यास को देखे हो, जल को देखे हो, दुख को देखे हो, दुखिया को देखे हो, सुख को देखे हो, नहीं सुखिया को देखे हो। जो सुखी है उसको देखे हो, लेकिन सुख को नहीं कोई देखा। गरीब को देखे हो, गरीबी को देखा है कोई? छोड़ो ना, बहुत दूर की बात है। अंदर बाहर, बाहर भीतर जो हम ले रहे हैं, क्या उसको हम लोग देखा है? चुंबक को देखा है आप, लेकिन चुंबकत्व को देखा है क्या? बिजली के करंट को देखा है, लेकिन बिजली में जो प्रवाहित होने वाली शक्ति है उसे देखे हो क्या? नहीं देखे हैं। तब कहकर निकल जाने वाले ये निकल जाते हैं कि भाववाचक संज्ञा है। अरे यही भाव तो वो भी है, अनुभव करने की बात है, हृदय से उसको अनुभव करने की बात है। बिना उसके कृपा का एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यहाँ अगर परीक्षा लेने के लिए ये दोनों तत्पर हो गई, कौन गलती की? कोई खास परीक्षा नहीं ले रही हैं, बस बदला बदली तो कर रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए कि देखें गर्गाचार्य जी अगर पहुंचे हुए संत हैं तब तो पहचान लेंगे, और नहीं अगर संत नहीं है, पहुंचे हुए नहीं है, तो कैसे पहचान पाएंगे प्रभु? इसलिए कृष्ण को रोहिणी जी ले ली ने संवरिया सरकार को अपने गोद में मुस्कुराते हुए अखिल ब्रह्मांड नायक के बाल रूप को माता रोहिणी गोद में ले लिए, और बलराम जी को माता जसोदा गोद में ले लिए। माता जसोदा गोद में ले लिए, कहाँ पहुंच गए भैया? कहाँ नामकरण होनी है? गोष्ठ में, गौशाला में, जहाँ गायें बांधी जाती है, बछड़े बांधे जाते हैं, गौशाला में वही नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं। नंद बाबा भी हैं, और पहले माता जसोदा बलराम जी को उनके समक्ष ले गए, गोद में लिए हुए हैं, शैशवावस्था में हैं। बलराम जी भी, और बलराम जी को देखने के बाद गर्गाचार्य एक नजर देखे और कहीं कि अयं ही रोहिणी पुत्रो। ये कहकर ये बतला दीन कि है माता, आप लिए हो गोद में जरूर, लेकिन ये तेरा नहीं है, ये तेरा पुत्र नहीं है जो जिसको तुम लिए हुए हो। ये तो रोहिणी जी का पुत्र है। अयं ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी का पुत्र है। लीजिए, जिस परीक्षा को लेने के लिए ये दोनों बेकरार थी, बेकरारी के आलम में गर्गाचार्य जी के समक्ष अदला बदली किए हुए बैठी थी, तो प्रथम सोपान पर ही गर्गाचार्य जी कह देते हैं अयं ही रोहिणी पुत्रो। आपके गोद में है ये बालक, ये रोहिणी जी का पुत्र है। बल के अधिक्यता के कारण, बल के अधिकाधिक्यता के कारण
बलाधिक्य होने के कारण ये बलशाली होगा और राम के सदृश से मर्यादित होगा, मर्यादा से संपन्न होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बलाधिक्य है, ये बलशाली होगा, ये बलराम है, इसका नाम होगा बलराम। नामकरण इनका हो गया। बोलिए बलराम जी की जय। अब तो क्लियर हो गया कि जब यशोदा मैया के गोद में रोहिणी जी का पुत्र है तो रोहिणी जी के गोद में कौन हो सकता है, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अब तो भाई बैठना है माता को, कन्हैया जी को गोद में लिए हुए। क्या बात है, ठाकुर जी का बाल छवि उस शैशव स्वरूपधारी संवरिया सरकार को गोद में लिए हुए रोहिणी जी गर्गाचार्य जी के समक्ष आए। एक नजर देखे भगवान को, फिर कहां कहां पहुंच गए मन ही मन। गर्गाचार्य जी, क्या बात है, अरे इनके विषय में क्या कोई कह सकता है। हरि है हजार नाम वाला, इसका एक दो नाम नहीं है, इसका नाम मैं बतलाऊं। हर युग में इसका नाम और रंग भी बदल जाता है, इसका नाम भी बदल जाता है। ये तो साफ कहता है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। प्रत्येक युग में अवतरित होता है ये, और हर युगों में अपने रंग को बदलकर अवतरित होता है। ये द्वापर युग है, यहाँ ये कृष्ण रूप में अवतरित हुआ है। ये कृष्ण रूप में ही अवतरित हुआ, और तो इसका नाम कृष्ण रखा जाए इस युग के लिए। ऐसे ये जितने प्रकार का कार्य करेगा, जितने तरह का कृत्य करेगा, बस उसी के अनुरूप इसका नाम होगा। और तो और गर्गाचार्य जी संकेत दे दीन कि जो गुण नारायण प्रभु में है, जो गुण विष्णु में है, नारायण में है, उसी गुण को लेकर ये यहाँ अवतरित हुआ है, जन्म हुआ है, आया है पृथ्वी पर। तो नारायण का गुण भी इसमें है, अलौकिक दिव्य अलौकिक अद्वितीय अनेकानेक कार्यों को ये संपादन करेगा। ऐसा ऐसा कार्य करेगा जिसको करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता, और कोई सोचेगा या न सोचेगा, सोचने के पहले ये कर देगा। अनेकानेक बातों को रखते हुए ये गर्गाचार्य जी दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार करते हैं। बलराम जी और कृष्ण जी, यानी कृष्ण बलराम, बलराम कृष्ण के नाम से दोनों का नामकरण संस्कार होता है। और इस प्रकार से अनेकानेक हिसाब से धीरे 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 धीरे
ये बड़े होते हैं, बढ़ने लगते हैं दोनों भाई। एक जगह और अनेक बातें हैं, लेकिन चलिए नामकरण की बात को आपके समक्ष में रख दिया। इनका नामकरण संस्कार हो गया। बाकी बाल छवि, बाल लीलाओं के विषय में आगे हम अगले वीडियो में आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद सामने हारमोनियम को भी रखकर कुछ बजाते हुए भागवत जी के श्लोकों को आपके समक्ष रखा। तो चलिए आप समस्त श्रोता बंधुओं को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज के इस प्रसंग को यहीं विराम दे रहा हूँ। अष्टम अध्याय, दसम स्कंध का जो अष्टम अध्याय है उसे मैं आपके समक्ष रखा। आप निश्चित रूप से श्रवण करें और इससे मैं बाद में नित्य हमेशा की भांति अपने चैनल पर यूट्यूब रा कृष्णा चैनल पर डालूं। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।